ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, जिसमें आपको सीयूईटी फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी मिलेगी। स्वागत है आपका आपका टेक्नो साथी पर। वीडियो में बने रहें। चलते हैं डेस्कटॉप पर। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले टाइप करेंगे CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन। इसको टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, जहाँ पे हम कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2026 पर क्लिक करेंगे। तो एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर एक लॉगिन टैब और एक न्यू रजिस्ट्रेशन टैब होगा। जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो लॉगिन टैब पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस फॉर्म के 3 स्टेप दिखेंगे, जिसमें पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और तीसरा स्टेप है फी पेमेंट का। एनटीए ने इस फॉर्म को भरने के लिए कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के लिए अलग अलग फीस रखी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के लिए 900 रुपये, SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये। और इसके अतिरिक्त एनटीए ने अलग से सब्जेक्ट चूज करने के कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 400 रुपये, ओबीसी के लिए 375 रुपये, SC ST के लिए 350 रुपये फीस रखी है। और इसके अलावा कुछ इसमें जो 2 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और सेकेंड स्टेप है कंप्लीशन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें कैंडिडेट को एक वाइट बैकग्राउंड का फोटो जिसमें उसका फेस 80% तक दिखता हो और जो कि बिना मास्क का हो अपलोड करना होगा, जिसका साइज होगा 10 KB से 200 KB के बीच। और सिग्नेचर अपलोड करना होगा जेपीजी में, इसका साइज होगा 10 KB से 50 KB तक। और इसमें अपने आइडेंटिटी प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जिसका साइज होगा 10 KB से 200 KB तक। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको भी अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका साइज होगा 50 KB से 300 KB तक। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैंडिडेट इसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद इन सबको पढ़ने के बाद चेक बॉक्स में आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन करके उस पर टिक मार्क करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें कुछ डिटेल्स हैं और इसमें अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ये डिटेल पूरा कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कैंडिडेट का नाम, जो कि अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार इसमें स्पेलिंग भरनी है। दूसरा फादर नेम, इसको भी 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर तीसरा है मदर का नेम, इसको भी केयरफुली 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरें। उसके बाद कैंडिडेट अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरेंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल को कंफर्म करेंगे। उसका अगला स्टेप है प्रेजेंट एड्रेस। इसमें अपना कैंडिडेट प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, जिसमें एक ईमेल और मोबाइल नंबर होगा, जो कि दोनों एक्टिव होने चाहिए। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो सेम पर क्लिक करेंगे। तो और अपना फिर पासवर्ड चूज करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, उसको अपना डाल लेंगे, जो कि आप आगे अगर भूल जाते हैं तो उसमें काम आएगा। उसके बाद अपना कैप्चा भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में अपना सारी डिटेल को चेक कर लेंगे, जिनमें आपका नाम, फादर का नेम, माता का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे और इन चेक बॉक्स पर टिक करेंगे कि सारी चीजें सही हैं। फिर उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां से ओटीपी के लिए आप यस करेंगे। जो आपने फॉर्म में जो नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा और फिर मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई करेंगे। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप हो गया है। इसके बाद आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में अपनी पूरी डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद अपना स्टेट, अपना नेम, जेंडर, ये सारी चीज कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसमें कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपके सेकंड स्टेप पूरे हो जाएंगे। आपका थर्ड स्टेप में है पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है कि नहीं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें वेरिफिकेशन कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है, यस करना है। इस प्रकार आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी में अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आपका जो आधार में लिंक मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डालेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट ओटीपी क्लिक करेंगे, फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जो अपार आईडी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर अपार आईडी है तो अपार आईडी डालकर फिर कैप्चा भरेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आपके 5 स्टेप पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो है ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपके जो एग्जाम पेपर है उनको सेलेक्ट करना है। एनटीए ने मिनिमम 3 सब्जेक्ट अलाउ किए हैं और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट हैं, जिनमें 3 सब्जेक्ट्स में पहला लैंग्वेज का है और एक डोमेन है और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें एडिशनल 2 सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हो। तो इस प्रकार एक आपका लैंग्वेज का, एक आपका जीएटी और 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने इंटर में लिए हुए हैं उन्हीं में से ही डालें। इस प्रकार आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसमें लैंग्वेज दी हुई है हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, उसको चूज करेंगे और डोमेन से आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। एक फाइनली आपको एक जो जीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको क्लिक करेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। इसके बाद आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप स्टेट चुन के उसके बाद आप अपना सिटी चूज कर सकते हैं और इसको कैप्चा डाल के इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अपना जो हाई स्कूल डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपीयरिंग है या पास आउट है इंटर का डिटेल ये फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चा भर के इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक एडिशनल आपकी डिटेल है उसमें पूछी गई है, उसको भी आप यस नो में जवाब देके कैप्चा डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आपके 8 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसको कंफर्म करेंगे। आपकी एक एडिशनल डिटेल पूरी होने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप एक एडिशनल जो पहले आपने फॉर्म में नंबर दिया उसके अलावा एक और ऑप्शनल नंबर डालेंगे और एक ईमेल डालेंगे जिसको कि आपको वेरीफाई करना है। उसके लिए आप गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही आपका ईमेल और आपके जो नंबर आपने फिल किया उस पर ओटीपी जाएगा। उसको आप दोनों ही ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका जो 10 स्टेप था कैप्चा फोटोग्राफ, उसमें अपना लाइव फोटोग्राफ कैप्चा करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका 11 जो ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट, उसमें आप अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है 10 केबी से 200 केबी तक अपलोड करेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका सिग्नेचर है, उसमें आप जो फाइल साइज है वो 10 से 50 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में होगा और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसको फिर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपना क्लिक हेयर टू व्यू ऑप्शन पर चेक कर लेंगे कि सही प्रकार से अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद अपना कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रीव्यू, ये सब भरने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। इसमें आपने पर्टिकुलर्स को चेक करना है, उसमें चेकलिस्ट दी हुई है, उस पर वेरीफाई करना है, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। इस प्रकार आपके सारे जो ऑप्शंस है उनको चेक कर लेंगे और फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है जो आपने इस फॉर्म में दिया था उसको वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, उसको वहां से लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार आपके 2 स्टेप, पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप जो फी पेमेंट है, इसके बाद आप इसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे, जिसको कि ऑनलाइन मीडियम से पे करना है, जिसके लिए आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। आप सुविधा अनुसार कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन चूज करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। वहां पे आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करने हैं। वहां से आप ऑप्शन चूज करने के बाद यूपीआई या क्यूआर, मैंने क्यूआर कोड चुना है, उससे पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रकार तीनों स्टेप जो है कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करेंगे, उससे आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। आप इसमें सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कंफर्मेशन पेज को अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि वो आपको आगे काम आएगा। ये थी इस फॉर्म को भरने की पूरी जानकारी। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक
सब्सक्राइब करें आपका टेक्नो साथी को।